हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो डेली लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन हमारे साथ होते रहता है। जैसे कि हम लोग अगर घर की बात करें तो दूध को हम गर्मी के दिनों में रखते हैं, कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, वो जम जाता है। उसी तरह से हम लोग कढ़ाई या पान को हम लोग लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें रस्ट आ जाता है। जिस तरह से ग्रेप्स है वो फर्मेंटेड होके वाइन बन जाता है। डाइजेशन ऑफ हॉट फूड, ये सब क्या है, रिएक्शन है। ये रिएक्शन डेली लाइफ में होते रहता है। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केमिकली इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में क्या उसका नेचर है, इसके बारे में क्या फिनोमिना है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में इफेक्ट क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड क्या है वो गैस बन सकता है। तो चेंज इन स्टेट में यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैंडल है। कैंडल क्या है, सॉलिड है। तो जब तक कैंडल में हम लोग क्या करते हैं, आग मैच स्टिक लगाते हैं तो तुरंत से वो फायर नहीं करता कैच, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तब उसमें रोशनी होती है और उसमें फायर जलता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या देखते हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या है कि अगर हम लोग एप्पल को काट देते हैं तो एप्पल जिस समय कटता है तो उस समय इसका कलर व्हाइट होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन कुछ देर छोड़ देने के बाद इसका कलर क्या होता है, वो हल्का सा चेंज होके वो ब्राउनिश या रेडिश हो जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि एप्पल का जो यहाँ पे केमिकल था वो एयर से रिएक्शन करने के बाद इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी तरह से कोई कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का एवोल्यूशन होता है, यानी गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि उस जैसे कि इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं गैस क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है और ये चेंज हो रहा है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का क्या करते हैं हम लोग कि एक ग्लास वाटर लेते हैं, उस ग्लास वाटर में हम लोग लाइम का कोई टुकड़ा डाल देते हैं और थर्मोमीटर से उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। राइज इन टेम्परेचर यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से टेम्परेचर में भी फर्क आता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कि अब अगर आप अ, एक गिलास पानी रखें और उसका टेम्परेचर नोट करें, अब कुछ देर के बाद उसमें आप ग्लूकोज डाल दें, तो उसके बाद उसको मिलाएं। मिलाने के बाद क्या होता है, वो ठंडक हो जाता है, यानी कि वो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद हम लोग चार चीजें देखते हैं। उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म करता है और चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है। तो जैसे अगर हम लोग कोई केमिकली भाषा में बोलें तो जैसे कि हम लोग सिंबॉलिक भाषा में लिखते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी रिएक्शन है जो हो रहा है उसको अगर वर्ड में लिखें तो काफी लंबा बनेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन वाटर रिएक्ट व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म वाटर। यानी कि इसको लिखने में टाइम लगा और इसको सिंबॉलिकली समझने में भी ये लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबल में चेंज करते हैं। A chemical equation is symbolic representation of chemical reaction with form of symbol and formula. When the reactant indices are given on the left hand side, reactant हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड रखते हैं। द कोफिशिएंट नेक्स्ट सिंबल, यानी कोफिशिएंट नेक्स्ट सिंबल में क्या है कि उसमें कितना मोलकुल पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना मोलकुल पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बाएं साइड में रखते हैं, और प्रोडक्ट में कितना मोलकुल पार्टिसिपेट करता है उसको राइट साइड में रखते हैं। तो इसको हम लोग एस्ट्रोमेटिकल नंबर के हिसाब से देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ सिंबल होता है, उस सिंबल को चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सबस्टांस सॉलिड है तो उसको हम लोग स्मॉल एस में या एस में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस है तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सोल्यूशन यानी कि कोई चीज वाटर में डिजोल्व है, जैसे अगर हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, सोल्यूशन तैयार होता है, तो उसको हम लोग ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे।
यानी क्या हो गया, वो aqueous हो गया। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है तो एरो के ऊपर हम लोग कैटलिस्ट देते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, गैस इवॉल्व करने का मतलब है जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एसिड में अगर कोई मेटल डालते हैं तो गैस फॉर्म होता है, तो वो गैस अगर फॉर्मेशन होता है उसको अब एयर में हम लोग, एरो में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन को अगर हम इस तरह से समझें तो क्या है, अगर हम वर्ड में लिखते हैं तो मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वर्ड में हो गया। अगर हम इसको स्केच रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मीथेन का फॉर्मूला है कार्बन और 4 हाइड्रोजन CH4, तो कार्बन ये सेंटर में हो गया और 4 हाइड्रोजन ये हो गया। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। और क्या बनता है, वाटर, ये वाटर का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन मॉलिक्यूल यानी वन मॉलिक्यूल मीथेन, 2 molecule of oxygen form 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of hydrogen। तो इसको हम लोग 4 पार्ट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक मीथेन का प्रोडक्शन हो गया, तो मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कार्बन और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना। इसको हम लोग इसको सिंबॉलिक रूप में ऐसा लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्युमिनियम है, और अल्युमिनियम जो है इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन से। तो एक जार में आपको अल्युमिनियम दिखाई दे रहा है और दूसरे जार में आपको ब्रोमीन दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्युमिनियम है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अल्युमिनियम क्या है, राइट हैंड साइड में 2 है और ब्रोमीन यहाँ पे 6 है। यानी कि ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में अल्युमिनियम को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। तो अल्युमिनियम क्या हो गया, इधर भी 2, लेफ्ट भी 2 और राइट भी 2। फिर हम लोग ब्रोमीन देख रहे हैं, ब्रोमीन इधर कितना है, 6 है, और इधर ब्रोमीन यहाँ पे 2 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो 3 2 जा 6, यानी ये रिएक्शन क्या हो गया अपना, बैलेंस हो गया। यानी कि यहाँ पे 2 अल्युमिनियम 3 ब्रोमीन और यहाँ पे अल्युमिनियम ब्रोमाइड। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है बहुत सारा टाइप का होता है, तो जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग पहला जो देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब क्या है कि 2 सबस्टेंस गेट टुगेदर फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस। यानी कि इसको हम लोग दूसरी भाषा में सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। कि रिएक्शन वेयर 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि X है एक कंपाउंड, Y है दूसरा कंपाउंड, X और Y दोनों कंबाइन होकर XY बन गया। तो ये क्या हो गया अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है। इसका क्या हो गया, 3 एटम ऑफ मैग्नीशियम और 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट। यानी कि ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद कर रहे हैं कंबाइन, यानी कि कोई भी रिएक्शन कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल या कंपाउंड कंबाइन होके एक बनता है। अनदर एग्जांपल हुआ जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब क्या है कि डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। ए रिएक्शन वेयर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू फॉर्म ऑफ 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे
हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, रिएक्टेंट हमारा क्या है, अमोनिया है। उस अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं तो वो क्या बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वन मॉलिक्यूल जो है वो टूट के टू डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल और है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड आयन कार्बन डाइऑक्साइड में कम बदल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट में, यानी कि एक है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मो मतलब होता है हीट, यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि हीट देने के बाद वो टूट जा रहा हो। तो इसका एग्जांपल है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल में है जैसे कि फेरस सल्फाइड हम लोग ले रहे हैं, तो फेरस सल्फाइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में वो टूट जा रहा है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग ले रहे हैं, तो हिट किए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। उसी तरह से लीड नाइट्रेट लिए, उसको हिट किए, तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें डालते हैं तो वो क्या होता है कि कंपाउंड जो है वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। इस कंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेपरेटर्स में, इस सेपरेटर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर ले रहे हैं और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम लोग दे रहे हैं करंट। जब करंट हम लोग दे रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो अपना डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग ये से समझते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा फोटोक्रोमिक ग्लास। फोटोक्रोमिक ग्लास क्या होता है कि जब उसको हम धूप में देते हैं तो ब्लैक हो जाता है, फिर धूप से बाहर आते हैं, यानी लाइट से जब बाहर आते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, अगेन वो ट्रांसपेरेंट रह जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो यानी कि लाइट के थ्रू वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो जिसमें लाइट रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब रिएक्शन जो है हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है दो पार्ट में हम लोग लेते हैं, एक होता है आपको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं कि जैसे ए एक कंपाउंड है और बी क्या है, बी और सी मिलकर दूसरा कंपाउंड बना हुआ है। आफ्टर रिएक्शन ए सी के साथ कंबाइन हो जा रहा है और बी क्या है, लेफ्ट आउट हो जा रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे कि जिंक है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो जैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जिंक जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ए बी है और ये क्या है अपना सी है, तो ये क्या बन गया, ए और बी सी में ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक अपना प्लेस दूसरे प्लेस पे छोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग लें कि जैसे अगर हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग क्या करते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वो क्या होगा, कॉपर को लेफ्ट कर देगा और जिंक सल्फेट वो बन जाएगा। ये क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ए बी है कोई कंपाउंड और बी सी है दो दूसरा कंपाउंड। आफ्टर रिएक्शन ए जो है वो सी के साथ आ जाएगा और डी जो है वो बी के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया ए सी और ये बी डी बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो known as short मेटास्टेसिस रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल जो है वो
हमारे डेली लाइफ में होता है, जिसका एग्जांपल है जैसे अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और उसको सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा और नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। उसके बाद रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जिस रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, यानी कि वो हीट एनर्जी को चाहिए होता है, तो सराउंडिंग से जब तक उसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। These reactions lower the temperature of their surrounding area, therefore creating cooling effect। और ये सरफेस एरिया को लोअर करेगा, इससे क्या होगा कूलिंग इफेक्ट करेगा। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर टेक इन एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड। अगर ये एनर्जी लेगा तभी आगे बढ़ेगा, विदाउट एनर्जी ये काम नहीं कर सकेगा। दिस रिक्वायर एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन मेनी फॉर्म, यानी ये एनर्जी जो होगा बहुत सारा फॉर्म से आ सकता है। दे फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका एग्जाम्पल है जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब तक उसमें हम लोग लाइट यानी हीट के रूप में लाइट नहीं देते हैं तब तक वो क्या होता है कि नहीं होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस तभी मेल्ट होगा जब तक कि हम उसमें क्या करेंगे हीट देंगे। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन में वो क्या होता है, उसमें हीट का माइनस होता है, यानी कि ठंडक महसूस होगा। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग आफ्टर रिएक्शन थोड़ा सा कूलनेस भी हमको फील होगा। ये हो गया हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है निकलना। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी बाय लाइट और हीट। इट इज द अपोजिट टू इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देते हैं हम लोग मेकिंग आइस क्यूब। तो ये क्या है अपना, ये जो है अपना इसमें रिएक्टेंट जो होता है, यानी एक्सप्रेस इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट और एनर्जी के रूप में आता है। जैसे आयरन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बना। उसी तरह से हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन की वजह से ही हम लोग का बॉडी क्या होता है वार्म होता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि आदमी डेट कर गया तो उसका बॉडी क्या हो गया कोल्ड हो गया। कोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि उसके बॉडी से रिएक्शन बंद हो गया, इसकी वजह से टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ा तो वो उसका बॉडी कूल हो गया, कूल हो गया। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि कोई सोल्यूशन है और सोल्यूशन क्या होता है कुछ देर के बाद वो क्या होता है प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे मिल्क है, तो मिल्क में कंटेंट पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसमें नींबू निचोड़ दें तो वो क्या होता है उसमें पनीर नीचे सेटल हो जाता है, यानी कि पनीर क्या है प्रेसिपिटेट है। उसी तरह से जैसे कि लेड नाइट्रेट है, वो पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि सोल्यूशन है और ये क्या है सस्पेंशन है, और ये हम लोग क्या देखते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी प्रेसिपिटेट क्या होगा तो नीचे आके सेटल हो जाएगा, नीचे आके सेटल होके बैठ जाएगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है उसको तीन पार्ट में हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लियो। लियो का मतलब क्या है एल लॉस, ई इलेक्ट्रॉन और ओ ऑक्सीजन। लियो का फुल फॉर्म हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन हम लोग तीन तरह से समझेंगे, या तो ऑक्सीजन का कंबाइन हुआ, या तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। व्हेन कॉपर हीटेड ब्लैक अपीयर इन कॉपर ऑक्साइड, यह क्या है ऑक्सीडेशन है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड में फिर क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी क्या हो गया ये रिडक्शन हुआ, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी तरह से हम लोग समझते हैं
कि रिडक्शन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ये दोनों चीज एक साथ होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन दोनों मिलके क्या बना, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर और ऑक्साइड जो है इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं और इसको हिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हिट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो गया अपना, रिडक्शन हो गया। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो गया, साथ साथ हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग समझते हैं एक अलग टाइप का रिएक्शन होता है जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं अपने घर में बहुत सारा ये पीतल का या ब्रास का या कॉपर का वेसल है, वो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, डल हो जाता है। तो डल हो जाने का मतलब क्या है कि एलिमेंट जो है बाहर का, जैसे मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, रेडिश ब्राउन यानी रेड्यूसिव पार्टिकल को वो क्या करता है, रेसिड्यू को वो छोड़ देता है। तो व्हेन मेटल अटैच बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच मॉइस्चर एसिड इटीसी। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आयरन है और वाटर के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, ये क्या बना, रस्ट बन गया। तो ऐसे ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर का जो सिल्वर का ऑर्नामेंट जो होता है वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ब्लैक हो जाता है। यानी कि सल्फर जो है नेचर में वो क्या करता है, सिल्वर से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू छोड़ देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कोरोजन बोलेंगे। अनदर एग्जाम्पल है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम ए रेनसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ऐसा हम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि ऑयल चिप्स यानी कि बहुत पुराना हो जाए तब उसको अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें अलग टाइप का चिपचिपापन महसूस होता है। वो क्या है, रेंसिड है। यानी कि फैट जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद रेंसिड बना देता है, और उसको एंटी ऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी होता है। तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट चैप्टर का ये नोट था, जो नोट का एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।